नमस्कार। जब हम कोरोना की बात करते हैं तो एक बार हमें वही सीन याद आ जाता है, फ्लैशबैक। किस तरह से किट में बॉडीज आ रही हैं, कोई दफना रहे हैं, कोई जला रहे हैं, कोई बहा रहे हैं। कितना बुरा हाल था। बाप बेटे को नहीं देख सकता था, बेटा बाप को नहीं देख सकता था। घर वालों को ये नहीं पता था कहाँ इसे दफनाया गया, कब दफनाया गया। एक दूसरे की शक्ल देखने को तरसते रहे। जो बाहर था बाहर रहा, जो यहाँ था जहाँ रहा। सड़कों पे लोग भाग रहे थे। बहुत बुरा भयानक दृश्य था जो कभी भी इसका नाम लेते ही आंखों के सामने से निकलता ही नहीं। जब अब फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है, फिर वही फ्लैशबैक जो है चलना शुरू हो गया है। कहीं फिर हम उसी तरह तो नहीं प्रॉब्लम में फंसने जा रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमने डॉक्टर राकेश बहल जी को यहाँ बुलाया हुआ है। बहुत पहले आप अभी तक भूले नहीं होंगे, पिछली बार भी कोरोना के वक्त इन्होंने हमारे दर्शकों को बड़े अच्छी तरह से गाइड किया था। चूंकि अब स्टार्ट ही हो रहा है, सुनने में तो यही आ रहा है, यहाँ तक तो आज मैं ये सुन रहा हूँ कि जम्मू में भी दस्तक दी है। तो इन सब बातों को देखते हुए इनसे हम कुछ जानकारी चाहेंगे कि अब की बार जो कोरोना आ रहा है वो कैसा है, क्या वही हालात होंगे, हमें क्या बचाव करना चाहिए। इन सब बातों की जानकारी इनसे लेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बहुत भयानक दृश्य देखा है जी। सारी दुनिया ने, टीवी पे देखा, आंखों से देखा, सहा लोगों ने भी। और अब जब यही कह रहे हैं कि फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है, केरला में केसेस आए हैं, चंडीगढ़ में केसेस आए हैं, आज तो मुझे जम्मू में भी किसी ने कहा कि त्रिकुटा नगर में भी कोई केसेस था, लेकिन उसकी डेथ शायद लुधियाना में हुई या क्या है। इन सब को देखते हुए फिर वो डर सा पैदा हो रहा है। चूंकि आप एक्सपर्ट हैं, क्या है इसके बारे में, कैसा ये कोरोना होगा, क्या बचाव हमें करने पड़ेंगे इसके लिए? देखिए, आज से 4 साल पहले जब कोरोना के बारे में पता चला था या जब पहली बार इसके केसेस मिलने शुरू हुए थे, तब ये हर किसी के लिए नया था, डॉक्टर्स के लिए भी, जनरल पब्लिक के लिए भी। पर 4 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। अगर इसने हमको बहुत तकलीफ दी तो इसने हमको बहुत कुछ सिखाया भी है, ना कि हमको ही, पब्लिक को भी बहुत कुछ सिखाया। और उसी के कारण हम इस पैंडेमिक से बाहर निकल पाए। अब जो सिचुएशन है, इसके हालात जो अब हमारे हैं वो पहले से फार फार बेटर है। जैसे पहले हमें कुछ नहीं पता था, अब बहुत कुछ पता है। पहले हमारे पास इसके अगेंस्ट कोई इम्यूनिटी नहीं थी। हमारे शरीर में, किसी के भी बॉडी में इसके खिलाफ कोई भी एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी नहीं थी। मगर इन 4 सालों में क्या हुआ, कईयों को नेचुरल इन्फेक्शन हुई और कईयों को वैक्सीनेशन हुई, और उन दोनों से हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप। इम्यूनिटी मतलब इससे लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में डेवलप हुई। अब हमारी पॉपुलेशंस मोर और लेस इम्यून है अगेंस्ट कोरोना, जो एक बहुत बड़ी शील्ड है हम सबके पास। दूसरा, तब हम लोगों को कुछ पता नहीं था कोरोना के बारे में, अब बहुत कुछ पता चल चुका है। हेल्थ केयर सिस्टम कंट्री का इन 4 साल में इस डायरेक्शन में बहुत प्रोग्रेस हुई है। अब जो हॉस्पिटल्स हैं कोरोना को लेकर, वो बहुत अच्छी तरह से इक्विप्ड है। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उन्होंने 4 साल में बहुत कुछ हासिल किया है, ट्रेनिंग पार्ट में, एक्सपीरियंस में, और इसको हैंडल करने के लिए अब तो बहुत सक्षम है। तो तब और अब में अगर हम देखें तो ज़मीन और आसमान का फर्क है। अभी जो स्ट्रेन पाया गया है उसके थोड़े से केसेस हुए हैं कंट्री में, मगर बिकॉज ऑफ एयर ट्रैवल, फ्रीक्वेंट एयर ट्रैवल, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई केस ट्रांसफर होना बहुत आसान है। मगर अभी तक जो पाया गया, अभी या कोई डेथ हुई है, वो ड्यू टू कोमॉर्बिडिटीज। और ये वर्ड भी, जो कोमॉर्बिडिटी है, अब ये भी सभी को पता चल चुका है, जो खाली मेडिकल पार्लेंस में था कि अगर किसी को एग्जिस्टिंग कोई ऐसी बीमारी है जिससे शरीर की शक्ति बहुत कम हो जाती है, इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, डायबिटीज, मैलिग्नेंसी, किडनी डिजीज, ऐसे केसेस में कॉम्प्लिकेशंस और फैटेलिटी का खतरा बढ़ता है। ओवरऑल अगर हम देखें, अगर हम प्रिकॉशंस लें, जिसके बारे में अब हम सभी ट्रेंड हैं,
वो सिंपल है, अपनी हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है, फ्रीक्वेंटली हाथ धोने हैं, अगर नहीं धो सके तो हैंड सैनिटाइज कर लिए। जब भी कहीं हम किसी को मिलें, वो जो हैंड शेक करना फिर से शुरू हो चुके हैं लोग, गले मिलना फिर से शुरू कर चुके हैं, बंद कर दें, वापस नमस्ते पे आ जाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें 1.5-2 मीटर का, और क्राउडेड जगहों पे जाना ज़रा अवॉइड करें। इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो प्रिकॉशंस है खाली कोरोना के लिए नहीं है, जो सीजनल फ्लू या जुकाम, खांसी, बुखार के केसेस आम इस मौसम में होते हैं, उनके खिलाफ भी हमारे पास जो प्रिवेंटिव मेजर है वो यही है। हैंड वॉशिंग, अपने चेहरे को बिना बात के टच ना करें, और अगर कहीं इधर उधर आपका हाथ लगा, हाथ धो लीजिए, नहीं धो सकते सैनिटाइज कर लीजिए, लोगों से डिस्टेंस बना के रखें, और अभी मास्क वगैरह पहनने की भी ज़रूरत नहीं, जस्ट अलर्ट रहना ही बहुत। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अभी इतना नहीं आया, मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब कोरोना आया चाइना से शुरू हुआ जी, तो उस वक्त यहाँ इंडिया में उसका नामो निशान नहीं था। तो मुझे इस बारे में बात करने के लिए मैं डॉक्टर बेला महाजन के पास गया। मैं पहली बार, जम्मू में इसका नाम नहीं था, किसी को पता नहीं था कि खबरें आ रही थी चाइना से कोरोना है, कोरोना कोरोना है। तो कुछ मेरे दोस्त, जर्नलिस्ट दोस्त कह रहे यार क्या तुम कर रहे हो, चाइना में है और ये कहाँ, तुम इंडिया में तुम जाके इसके बारे में बात कर रहे हो। लेकिन देखते देखते पता ही नहीं चला किस तरह वो फैल गया, इस तरह फैला कि जिसके बारे में मैंने ओपनिंग में भी कहा कि इतने हालात बुरे हुए कि ऐसा तो नहीं कि हम यही सोच रहे कि नहीं इस बार इतना बुरा नहीं है तो बाद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ जाए। तब ये था कि चाइना में है, कुछ केसेस पाए गए, पता नहीं यहाँ तक पहुँचते भी हैं कि नहीं, ये वाला डाउट था ना माइंड में, कहीं भी और फैलेगा कि नहीं, और उसने प्रूव कर दिया कि पूरी दुनिया में वो फैल गया। अब हमारे माइंड में वो बात नहीं है, तब हम प्रिपेयर, जो हमारा प्रिपरेशन लेवल था शायद 0 था, अब तो शायद हम 90+ पे हैं। अब जो हमारी तैयारी है, हर हॉस्पिटल इक्विप्ड है, क्योंकि हर हॉस्पिटल में कोरोना के केसेस मैनेज हुए हैं। जिन लोगों ने तब मैनेज किया अभी भी वो वही हैं, उनके समझ लीजिए कि उनकी अच्छी तरह से ट्रेनिंग हो चुकी है, अब उनको भी केसेस हैंडल करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्लैरिटी की कमी नहीं है, और इक्विपमेंट वाइज भी हम फार बेटर इक्विप्ड हैं। ड्रग्स के बारे में भी जितनी रिक्वायरमेंट थी या टेस्टिंग टेक्नोलॉजी के बारे में सोचें, वो बहुत एडवांस हो चुकी है, हम 0 से बहुत आगे आ चुके हैं, और हम सब में इम्यूनिटी है। सबसे बड़ी बात है हमारी पॉपुलेशन इम्यून है, सभी को 2-2 या 3 वैक्सीन लग चुके हैं। तो क्या जिनको वैक्सीन लग चुके हैं जी, जिनको नहीं लगे हैं जी, दोनों को ही खतरा है इस चीज से? ऐसा है क्योंकि ये वेरिएंट है, जिसके अगेंस्ट हमको वैक्सीन लगे हैं उससे थोड़ा सा वेरी करती है इसकी जेनेटिक नेचर, मगर अगर ये उसके अगेंस्ट 100% नहीं तो वो लार्ज एक्सटेंट बहुत इम्यूनिटी देंगे, है तो एक ही चीज़ के अगेंस्ट है ना, तो थोड़ा सा मार्जिनल गैप हो सकता है, मगर इम्यूनिटी बॉडी में इसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए है, टू लार्ज एक्सटेंट है, और बाकी हमको सिर्फ अलर्ट रहना है, पैनिक में आने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी सामने आ रही है, जिस तरह कह रहे हैं वैक्सीन लेने के बाद और प्रॉब्लम्स आई है लोगों को, हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, अचानक हार्ट अटैक हो रहा है, और वो भी यंग में, कोई जिम में कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई वॉक कर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, चलते चलते अचानक, और सब यंग बॉय जो है उनको अटैक हो रहा है। वैक्सीन का तो असर तो नहीं है इसका किसी का? जी नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। कई बार क्या होता है कि हमारे पैनिक लेवल बढ़ जाता है, और कई और कारण भी हो सकते हैं, सडन हार्ट अटैक, सडन डेथ के, इट कैन बी कोइंसिडेंस, मगर ऐसा भी प्रूव नहीं हुआ कि वैक्सीन के कारण ऐसा हुआ है। या ये हो सकता है कि कोरोना जो उनको नेचुरल इन्फेक्शन हुई, कईयों के लंग्स में काफ़ी डैमेज हुआ, उनमें कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है, मगर हम स्क्वेयरली अभी एटलीस्ट वैक्सीन को ब्लेम नहीं कर सकते। ये खाली अंदाजे वाली बातें हैं जो कई बार हमारे इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाती है मीडिया के थ्रू। आई डोंट ब्लेम एनीवन, पर बहुत ज्यादा फैली हुई है, इंटरनेट के थ्रू फैल जाती है, तो माइंड में मिथ्स बैठ जाते हैं, इसकी अभी साइंटिफिक बेसिस नहीं मिली। तो एक तो मेडिकल कॉलेज में है आप, तो इस वक्त जो हमारे जम्मू की बात हम करें, अगर कल को ये भयंकर रूप ले लेता है तो सारी हमारी अरेंजमेंट्स जहाँ पे हैं, क्या हम इसको टैकल कर सकते हैं? इतना हम पे कैपेबल है? पिछले 4 साल में आपने देखा है हमारे कॉलेज ने लीड किया है हर जगह पे, और J&K में अगर देखें मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी ड्यू टू कोरोना बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन बहुत कम रही है। तो मुझे तो लगता है कि हमारी स्टेट काफ़ी लीड कर रही थी हर जगह, और वो सब कुछ इक्विप्ड है, वही लोग हैं जिन्होंने तब हैंडल किया, वही अब भी है, नो दे आर बेटर इक्विप्ड एंड बेटर ट्रेन्ड।
तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें डाउट रखने की बात करनी है। प्रूव किया जा चुका है कि बहुत अच्छे से हैंडल हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें, जो आपने कहा कि डिस्टेंस मेंटेनेंस रखना है, हैंड वॉश करना है, एक दूसरे से पास नहीं जाना है, हाथ नहीं मिलाना है, ये चीज़ों का ध्यान रखना, प्रिकॉशंस जो सबसे बस यही प्रिकॉशन, एक प्रिवेंटेबल डिजीज है ये। मौसम, आजकल का जो मौसम है, हम लोग बिल्कुल इकट्ठे इकट्ठे हो जाते हैं, मौसम ऐसे होता है, और जितने हम करीब करीब बैठेंगे एक दूसरे से कोई भी इन्फेक्शन फैलती है। सीजनल फ्लू, जुकाम, खांसी जो आम फैलते हैं इसी तरह फैलते हैं। सेम प्रिकॉशन जो कोरोना के खिलाफ कह रहे हैं वही हमारे आम खांसी जुकाम के लिए भी है। तो वही प्रिकॉशंस पब्लिक पूरी तरह ट्रेन हो चुकी है, उसको हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमको दोबारा वो प्रिकॉशंस लेने हैं। बस डिस्टेंस मेंटेन करें, बहुत क्राउडेड जगहों पे ना बैठें, और जब भी किसी चीज़ को टच करें हाथ साफ रखें, बिना बात के अपने हाथ चेहरों पे ना लगाएं, और हैंड हाइजीन जो है मेंटेन करें, हाथ धो लिए या सैनिटाइज कर लिए, और क्राउडेड जगहों को अवॉइड करें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को ये सब जानकारी दी। और हम उम्मीद करते हैं कि जो एक डर सा बैठा हुआ है जी, वो कम से कम आपकी बातें सुनकर वो काफी हद तक लोगों के दिमाग से निकल जाए। डरने की जरूरत नहीं। एक बार फिर आपका धन्यवाद। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।